वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। अब देखिए कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीने में कथा आप लोग रोज़ सुनिए। तुलसी माता का रोज़ पर डे कथा सुनना चाहिए। जब तक आप तुलसी जी का कथा नहीं सुनेंगी, तुलसी जी का दर्शन, तुलसी जी के दीपदान, तुलसी जी का पूजा नहीं करेंगी, तब तक कार्तिक महीना पूर्ण नहीं होगा। गणेश जी का भी कथा सुनना चाहिए। देखिए कार्तिक महीना में एक ननद भौजाई थी। ननद जो है कार्तिक नहा रही थी, पर डे नहा रही थी, लेकिन वो कार्तिक महीना में राधा दामोदर सब देवी देवता का पूजा करती थी। गणेश जी का नाम नहीं लेती थी, ना गणेश जी का पूजा करती थी। अब गणेश जी भगवान सोचे कि यह रोज ना पर डे कार्तिक महीना नहाती है, सबका नाम लेती है, सबका पूजा करती है, मेरा तो नाम ही नहीं लेती है, ना मेरा कथा कहानी सुनती है। अब उसी में गणेश भगवान क्रोधित हो गए, कहें अब इसको हम अच्छा लगाएंगे। अब वो कार्तिक नहा के आती है, रात को जब सोती थी तो गणेश भगवान रात को आते थे, उसके दरवाजे पर पान थूक देते थे, जूता चप्पल रख देते थे, ऐसे रोज़ करे। उसकी भाभी कही कि अपने भाई से कि हमको तो लग रहा है कि तुम्हारे जो भाई हैं, अरे तुम्हारी जो ननद हैं, वो किसी से फंसी हैं। तो कहे नहीं, मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी बहन इतना कार्तिक महीना नहाती है, पूजा पाठ करती है, मेरी बहन कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। लेकिन वो विश्वास नहीं कर रही थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब तीसरे दिन उसके भाई कहें आज हम देखेंगे। और उसके भाई क्या किए कि रात को उसी बगल में सो गए। अब रात हुआ, जब गणेश भगवान यही काम करके थूके करके जाने लगे, तो उसके भाई उसके हाथ पकड़े, कहे आप कौन हो, मेरे बहन को क्यों कलंक लगा रहे हो। तो अपने रूप में आ गए। गणेश जी कहें हम हैं गणेश, तुम्हारी बहन कार्तिक नहाती है, सबका पूजा करती है, सबका नाम लेती है, और मेरा नाम लेती नहीं है। जो कि कोई भी पूजा पाठ में जब तक मेरा नाम न ले तब तक पूजा शुद्ध नहीं होता, सुफल नहीं होता, क्योंकि गणेश जी के नाम से ही लोग उठते बैठते करते हैं। तो कहें आप कहें हाँ मेरा नाम कभी नहीं लेती, ना मेरा कभी कथा सुनती है, तो उसको मकलंग लगाने के लिए हम आए। तो अब लगे उसके भाई बहन सब भाभी उसके सब प्रार्थना करने लगी, क्षमा कर दीजिए, मेरे नंद का कलंक मत लगाई, आज से मेरी नंद पहले आपका कथा कहानी सुन लेगी, आपका नाम लेगी, तभी कोई पूजा पाठ करेगी। तो गणेश भगवान उसको क्षमा किए, सारा दोष मिटा दिए। तो जैसे गणेश भगवान उसको किए, उससे सबके संगे किए, तो इसलिए कहते हैं ना कि कोई पूजा पाठ में गणेश जी का नाम, गणेश जी का कथा कहानी जरूर करना चाहिए, नहीं तो विघ्न आता है। अब देखिए कि कथा में सत्यभामा क्या की। जब पुनर्जन्म का किस्सा कृष्ण भगवान बता रहे थे कि जब तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति जब राक्षस के द्वारा मारे गए, तब तुम कुंवरी की बात इतना चिल्ला रही थी, इतना रो रही थी कि अब मेरा पालन कौन करेगा, मेरा वस्त्र कपड़ा कौन करेगा, मेरे को तो कोई सहूर नहीं है, मेरे गुण नहीं है, मैं अभागिन हूँ, मैं पापनी हूँ, मैं दुखी हूँ। तुम दिन भर इतनी बिलक बिलक करके रो रही थी, केला का जड़ पकड़ के, पेड़ के पकड़ के तुम इतना रो रही थी। रोने के बाद तुम्हारे घर में जो कुछ था सब बेच के अपने पति, अपने पिता का संस्कार की, करने के बाद अपने मन को, अपने आत्मा को दृढ़ विश्वास कर ली, और तुम रोज ना कार्तिक महीना 60 साल तक तुम कार्तिक नहाई, तुलसी जी का दीप जलाई, तुलसी जी का पूजा की, और तुलसी जी का आंवला का पूजा की, और आके दीप जलाई, कथा सुनी, रोज़ आंवला का दान करती थी। जो आंवला का दान करता है वो स्वर्ण का दान करता है। इसीलिए कहते हैं कि 1-2 आंवला कार्तिक महीने में जो दान करता है वो सोने का दान करता है। तो तुम इतना कुल की थी, इसी से आज मेरी प्रेसी बनी हो, मेरी अर्धांगिनी बनी हो, अब हमारा तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। ये कृष्ण भगवान बता रहे थे सत्यभामा से कि पुनर्जन्म में तुम जो तुम्हारे पिता थे वही दत्तात्रेय हुए थे यादव, जो तुम्हारे पति थे वही अकुर जी हुए थे। तो इस जन्म में तो पुनर्जन्म के अपने कर्तव्य अनुसार हमको दुख सुख भोगना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो हम कर्तव्य करके आए हैं उसी अनुसार हमारे अंदर सुख दुख अच्छा बुरा। तो इसलिए हम लोगों को मानुष तन पाए हैं, जान के क्यों गलत काम करे भाई। अगर गलत काम हम कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, बुरा बात बोल रहे हैं, तो हमको भोगना ही पड़ेगा। एक शब्द बोलने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हमारे मुँह से कोई गलत शब्द तो नहीं निकल रहा है,
किसी को हम गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं, हमारे बोली से, हमारे बातें से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रहा है। यह सोच लेना, क्योंकि उसका भी कर्म हमको भोगना पड़ेगा। अगर कोई काला है, लंगड़ा है, अंधा है, मोटा है, पतला है, अगर किसी को देख के हम हंसे तो उसका भी कर्म हमको भोगना पड़ेगा। पहले तो उसका उसी की तरह से हमको जन्म लेना पड़ेगा कि ताकि हमारे ऊपर लोग हंसें, बोलें। इसीलिए कभी किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए, उसको दया करना चाहिए कि भाई अपने कर्मानुसार भगवान ने इसको ऐसा शरीर बनाए हैं। तो कभी किसी को देख के बुरा नहीं बोलना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, किसी को कभी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो ये कृष्ण भगवान सत्यभामा से करेंगे, हे सत्यभामे, तुम पुनर्जन्म में गुणवती थी, लेकिन तुम अपने मन को, अपने इंद्रिय को अपने बस में कर ली थी। बस में करके और तुम कार्तिक भर पूरा मेरा आराधना की थी, मेरा कहानी सुनी थी, कथा सुनी थी, गणेश जी का, तुलसी जी का, दिन का, सब दिन का तुम कथा सुनी थी। ऐसा कोई नहीं दिन था कि जिस दिन तुम कथा पुराने अपना सारा जीवन उसी में लगा दी थी। इसीलिए तुम्हारा आज इस जन्म में तुम इतनी भाग्यशाली, तुम्हारे घर में धन दौलत, रुपया पैसा, अच्छा पति परिवार सब मिला है। तो जो ऐसा कर्म करता है, सवेरे उठ के कार्तिक नहाता है, अपना जो कर्म करता है उसका भी पुण्य कृष्ण भगवान देते हैं। अब सुनिए, महादेव एक दिन पार्वती जी महादेव से पूछ रही हैं कि पृथ्वी पर लोग प्रभु इतने दरिद्र, इतने गरीब क्यों होते हैं। तो कहें कि पार्वती तुम चलो, अपना रूप बदल के पार्वती शंकर जी पृथ्वी पर आए। जब पृथ्वी पर आए तो कहें कि पूरे गांव देश घूमे, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई गरीब है, कोई रोटी के लिए महंग है, कोई तरस रहा है। तो भोलेनाथ पार्वती जी से कहेंगे, पार्वती हम जा रहे हैं, तुम हमारे लिए खाना बनाओ। अब पार्वती पूरे गांव में देखी, जितना सुंदर सुंदर मकान था उसको नहीं छुई, जल जल मकान गिरने वाला था, उसी में से ईंटा 2 ठोलाई, चूल्हा बनाई। तो थोड़ी देर के बाद महादेव आए। महादेव से पूछे कि महादेव आप अभी आ गए, सामान कहाँ का? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया पार्वती। तुम कह रही थी ना कितना लोग दरिद्र गरीब क्यों होते हैं, क्यों इतना भिखारी होते हैं। तो अपने कर्मानुसार होते हैं, जो जैसा पुनर्जन्म में कर्म के आया है, अच्छा बुरा, उसी हिसाब से लोग अमीर गरीब होते हैं। अब देखो, कोई बहुत बड़ा राजा होता है, कोई बहुत बड़ा सेठ होता है, कोई तुम देखो इतना दुनिया में मकान था, लेकिन तुम जल जल टूटे मकान का ईंटा क्यों लाई? क्योंकि उसका भाग्य टूटा था। तो जो अपने अच्छे कर्म नहीं करके आते हैं वह बुरे कर्म करते हैं। किसी का निंदा है, चुगली है, सवेरे नहीं उठेंगे, नहाना स्नान दान जप तप पूजा पर कुछ नहीं करेंगे तो उसका किस्मत इसी तरह फूटता है। तो वही तुमको हम चेतावनी बताने के लिए हम तुमको पृथ्वी पर लाए थे कि तुम आखिर सुंदर मकान का क्यों नहीं ईंटा लाई? क्योंकि सुंदर मकान था। तो जो सुंदर है, जिसका कर्म सुंदर है, तो अपने कर्म अनुसार होता है। भगवान कभी किसी को अपने पास से कुछ भी नहीं देते पार्वती। जो कुछ उसको मिलता है, जो कुछ होता है वो अपने कर्मानुसार होता है। जब हम गलत काम करेंगे तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए पार्वती कार्तिक महीना में और शंकर जी पार्वती जी से बता रहे हैं कि देखो पार्वती, जो भी सवेरे उठ के दिन भर रात भर तुम्हारी कृपा से अपना काम करता है, कि जो कुछ कर रहे हैं महादेव करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, तो उसका कर्म, उसका भाग्य सुंदर होता है। जो अपने कर्म हम किए हैं, हम ये किए हैं, हमारे घर में है, हमारे घर में, उसका कर्म भाग्य फूट जाता है। और क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और भगवान 24 घंटा लेखा जोखा करते हैं। कभी किसी चीज़ का अहंकार मैं नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करता है उसका घमंड भगवान तुरंत तोड़ देते हैं। कहते हैं करने वाले हम हैं और तुम अहंकार करे। अरे इसको धर्मशाला समझना चाहिए, धर्मशाला के घर में समझना चाहिए कि मैं धर्मशाला में हूँ और किराया के घर में हूँ। क्यों कि आना जाना तो लगा है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। तो मेरा कहाँ से हुआ कोई चीज़? क्यों अपना मान के चलिए, अपना मान के मत चलिए। सब भगवान का, भगवान को आपने को दिया है। अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, अच्छा कर्म करिए, अच्छा दान पुण्य करिए, उसका फल भी अच्छा होगा। देखिए, कोई कम उम्र का है, कोई ज़्यादा है, कोई बहुत दुखी है, कोई शरीर से बीमार है, कोई रोगी है, क्योंकि अपने बुरे कर्म किया है तो उसको भगवान 100 रोग दे दिए हैं कि लो तुम अपना रोग, अपना दुख तुम अपने पास रखो। तो इसीलिए हम जानबूझ के क्यों कुआं में गिरते हैं? हमें मानुष तन भगवान इतना सुंदर दिए हैं
तो हमारा कर्म हमारे सामने ही आता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल पूरा मिलता है। तो जो कुछ होता है संसार में हमारे कर्मानुसार होता है, क्योंकि सबके अंदर वही आत्मा है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे उसका फल भी बुरा मिलेगा। अब किसी को हम सवेरे उठें, 12 बजे सो के उठें, कोई सवेरे 4 बजे उठ रहा है, कोई स्नान दान जप तप पूजा पाठ मंदिर कर रहा है, कोई 12 बजे उठ के बिना नहाए धोए खाए, क्या उसका कर्म दोनों का बराबर होगा? उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान एक कर्म बनाए हैं कि महीना बनाए हैं कि तुम स्नान कर रहे हो, नहीं कहीं जा रहे हो, घर में गंगा जल नहीं, गंगा जल हर हर गंगे तो बोल सकते हो, नहाइए धोइए अपना कर्म करिए। इसके आगे कथा कल भेजेंगे, जो हम भेजते हैं आप लोग सुनिए, उसका फल का भागी बनिए, क्योंकि कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है, सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जितना हम भेज रहे हैं आप लोग उतने सुनिए, उसका वर्णन करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अब हमेशा बोलते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान सबका कल्याण करते हैं।